राम, मैं बलजीत कलोत्रा, ब्रेकिंग न्यूज़ कठुआ से। आज हम आए हुए हैं कठुआ सेक्रेटेरिएट में, जहाँ पे एक शिष्टमंडल जो आया हुआ है, ये हमारे जो कंडी क्षेत्र है वहाँ से आए हुए हैं और उनकी कुछ समस्या हैं जो देखते हैं कि क्या समस्या है उनकी। आइए उनके पास चलते हैं और कवर करते हैं उनकी जो समस्या है। सर बताएंगे आज डेपुटेशन लेगा डीसी ऑफिस। आज कोई 12-15 गांव के ये डेलीगेशन आया था। डीसी साहब से मिलने गए थे। डीसी साहब कहने लगे कि 4 लोग आए, तो फिर हमने समझा कि सभी लोग आए तो 4 बात करेंगे, वो बात बनती नहीं है। फिर हम डीसी साहब से मिले हैं, उन्होंने डिटेल में सारी बात सुनी और हमें अच्छा लगा, कोई सुनने वाला तो है। और ये डेलीगेशन है, सारे थिंक टैंक ऑफ द सोसाइटी हैं। हर गांव से 2-2, 4-4 लोग आए हैं। कोई प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं, कोई लेक्चरर रिटायर्ड हैं, और जिन्होंने भी अपने अपने शोबे में अच्छा काम किया है। तो रेस्ट ऑफ लाइफ कुछ समाज के लिए बढ़िया करने का एक प्रयास है, और साथ ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और हमारा जो मुख्य एजेंडा है, हमें पहले भी अवगत हैं आप कि हम 2 मेन इश्यूज़ पे, एक तो चिट्टे का, और हमने जो हम मंच बनाया उसका नाम भी रखा है कि चिट्टा भगाओ और पर्यावरण बचाओ। मुख्तसर में हम यही कहना चाहते हैं कि आज की दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई चैलेंज है नेक्स्ट टू मिलिटेंसी, तो वो चिट्टे का है। चिट्टे से हर दिन दर्जनों बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं, और जो बच्चे शामिल हो गए हैं पहले से, उनका टिल डेट कोई सॉल्यूशन नहीं है। किसी सरकार के पास और प्रशासन के पास कोई पुख्ता इसका कोई हल नहीं है। विद द रिजल्ट हर दिन हर गांव में दिन रात एक फौज निकल रही है चिट्टे वालों की। वो हमारे बच्चे हैं और उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए इस पर भी थिंक ओवर कर रहे हैं। साथ ही हम उनको एज ए पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं कि जो फंस गए हैं उनको बचाना है। और इसी को लेके डीसी साहब से बात हुई है, एडिशनल डीसी साहब से। उन्होंने वो बड़े अच्छे ढंग से सुनते हैं और उसका ठीक तरीकाकार निकालते हैं। तो उसके लिए हमने जो प्रपोज़ल दिया कि जो आज डी एडिक्शन सेंटर है वो सफिशेंट नहीं है, वो एक फॉर्मेलिटी है, और इसके लिए प्रशासन और सरकारों को मंथन करने चाहिए। पूरी असेंबली में कोई बात नहीं चली चिट्टे की। एक तरफ युवा मर रहा है और फिर इस सीरियस इश्यूज पे क्यों नहीं बात हो, इस पे मंथन क्यों ना हो। एक तो ये बात थी, और दूसरा हमारा जो 18 का रेवेन्यू की जो जमाबंदी थी उसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, और उस सारे रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना है। और उसमें जो कमी है, पटवारी साहबान ने हर एक गांव में जाके वो जमाबंदी की नकलें दी हैं, और फिर जो वहाँ के लंबरदार हैं उनको कहा है कि जहाँ भी कोई अगर मिस्टेक हो गई है किसी की स्पेलिंग की, तो वो दुरुस्ती करवा लें। लेकिन बात जहाँ तक नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में इतनी धांधली हैं कि अगर 4 भाई हैं तो एक ही गिरदौरी चल रही है, 3 उसमें है नहीं, और जो काश्त कर रहा है प्रैक्टिकली उसकी गिरदौरी नहीं है, कोई और उसके नाम पे चल रहा है खाता। तो इतनी गड़बड़ी है। विद द रिजल्ट मेजॉरिटी सोसाइटी तहसीलों के चक्कर में रहती है और फिर कोर्टों के चक्कर में। तो हमने ये रिक्वेस्ट करी है कि अगर ये सारे इसका नया प्रोग्राम चलना है, ये सारा ऑनलाइन हो जाना है, तो वही पुराने वाला टूटा फूटा और सड़ा गला सिस्टम ऑनलाइन कर दोगे तो लोगों के झगड़े नहीं खत्म होंगे और इस सोसाइटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमने रिक्वेस्ट करी है कि पटवारी सफिशेंट नहीं है, पटवारी को एक तो पंचायत जो पटवार हल्का वहाँ बैठना चाहिए, और जो उन्होंने लाइन बनाई है, जो तरीकाकार अडॉप्ट किया है कि वहाँ के लंबरदार साहिबान वो पूरे ऑब्जेक्शन देंगे, जो उनके पास का रोग नहीं है। कोई लंबरदार IAS काडर नहीं है, कोई इनका इंटरव्यू नहीं होता है। बेचारे सादे से लोग हैं और उनके पास का रोग नहीं है कि ये खसरा नंबर कौन सा है, खेप्ट कौन सी है, खाता कौन सा है, और ये किस में फॉल करता है, किसका नाम है या नहीं है। तो हमने ये डिटेल बात की, और उन्होंने जो विलेज की प्रॉब्लम है पर्यावरण को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन कंडी एरिया में सबसे ज़्यादा समय पेड़ काटे जा रहे हैं और जंगली जानवर वो शहर की एक तो मैं इसको क्लिच कर लूँ पहले वाली कि वो भी सेकंड बड़ा इशू है कि लोगों के जो रिकॉर्ड है वो दुरुस्त होना चाहिए। कितनी देर तक लोगों को फंदे पे लगाए रखना है।
आधे लोग जहाँ तहसीलों और कचहरियों में फिरते हैं। पटवारी का काम है गिरदौरी करनी। 50 साल से किसी ने मकान बनाया है, किसी की ज़मीन है तो वही चल रहा है, तो फिर क्या वो उसके बाद गिरदौर उसको तस्दीक करता है, फिर नए तहसीलदार उसको सर्टिफाई करता है। 100% तहसीलदार साहब करते हैं। तो काश्त मैं कर रहा हूँ, नाम आपके चल रही है, ये कौन सा उन्होंने सर्टिफाई कर दिया। ग्राउंड जो रियलिटी है उसमें गड़बड़ी हो रही है, ये रिक्वेस्ट। दूसरा, जहाँ तक वृक्षों की बात है, धांधली है और पिछले 5 दशक से आंखों देखा हमने देखा है कि जिन जंगलों में लाखों फ्रूट ट्रीज थे, वहाँ गन्ना था, बैर था, बोर्ड थी, जामुन था, ककोआ था, बैन थी, सारे का सारा खत्म हो गया। और ये जो अपने डाटे देते हैं ना कि जंगल आप भी हैं, जंगल में जाके देखो जो तबाही हुई है। विद द रिजल्ट जंगल खत्म हुए और जंगल का बांदर सारा लोगों के खेतों में आया। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि आज पूरे शिवाली हिल से नीचे जो जितना कंडी इलाका है और नीचे तक हमारे लेक्चर साहब भी कह रहे थे, नीचे जो एग्रीकल्चर है वहाँ भी बंदर पहुँच गए हैं। पूरी एग्रीकल्चर फेल। और जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स था, सरकारें क्यों नहीं सोच रही हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं फॉरेस्ट में भी, उनके पास कोई कंक्रीट प्रोग्राम नहीं है कि बंदरों को जंगल में कैसे ले जाना है, इनका क्या इलाज है। ना सरकार सीरियस है और ना प्रशासन सीरियस है। और महकमा जो जंगलात है वो तो रोटियां सेक रहा है। पिछले 50 वर्ष में जो नज़र आया, सारे के सारे जंगल इन्होंने कटवा दिए और उसका भी हम प्रपोजल देंगे। इसके बाद हम वहीं जा रहे हैं। तो ये बड़े चैलेंज हैं, बहुत बड़े चैलेंज हैं। इनको कहेंगे दुकानें खोल दो, फिर ये इतना बढ़िया सौदा है और असेंबली में कोई बात नहीं चल रही, पार्लियामेंट में कोई बात नहीं चल रही। तो हम तो ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये डेलीब्रेट मूव है कि हम नौकरी दे नहीं पाएंगे और जो युवा पीढ़ी है उसको चिट्टे में ठोक दो, कोई नौकरी नहीं मांगेगा, कुत्ते की तरह पड़े रहेंगे। और ये चैलेंज है, हम डंके की चोट पे बात करेंगे कि जुर्म देखना तो जुर्म है, वो तो पाप है, लेकिन चुप रहना तो उससे भी बढ़िया पाप है। और हम ये सबसे अपील कर रहे हैं, सारी जनता से अपील कर रहे हैं, वी ऑल आर नॉन पॉलिटिकल। इसमें थिंक टैंक ऑफ द सोसाइटी हैं, हर गांव से पढ़े लिखे लेक्चरर, प्रोफेसर, मैनेजर्स और जिन्होंने लाइफ की अपनी लाइफ हर एक शोबे ने बढ़िया दी है, सभी लोग इस पे मंथन कर रहे हैं कि आने वाली सोसाइटी को कैसे बचाया जाए। और हमारा एक स्लोगन है कि आंखें मूंद लेने से खतरा कम ना हो जाएगा, आखिर वो देखोगे जो देखा ना जाएगा।